सत्संग तो घर में एक आदमी अकेला बैठ के भी कर सकता है। एक अकेले व्यक्ति के हृदय में जब दुनिया में कुछ परिवर्तन करने का भाव आता है, और वो जो भाव है, वो जो संकल्प है, वही सत्संग है। कभी किसी साधु का दर्शन करने गए, दर्शन का भी सत्संग होता है। जरूरी नहीं है कि साधु के सामने जाकर के बहुत ज्यादा बोलचाल ही करी जाए। कई बार बोलने से ज्यादा केवल उनका दर्शन हमें इतना बदल देता है कि वो भी सत्संग ही है। साधु के सामने वाणी की मर्यादा हमें रखनी चाहिए। संतों के सामने वाणी का हमें लहजा बड़ा मर्यादित और सभ्य रखना चाहिए, क्योंकि एक शब्द बोलोगे तो उसी से तुम समझे जाओगे। साधु एक शब्द में पकड़ लेगा कि तुम कैसे हो। हमारी तो आयु भी बहुत कम है, ज्ञान भी बहुत कम है, अनुभव भी बहुत कम है, पर फिर भी पता नहीं 15-20 साल के जीवन भागवतीय यात्रा में ऐसा छोटा मोटा अनुभव तो हो गया कि जब आदमी एक बार भी मिलने आता है ना, और एक बार उसका हाव भाव या उसका बोलचाल कोई शब्द बोलता है, तो उसकी वाणी से ही समझ आ जाता है कि इसके जीवन में भजन है, कितना है या नहीं है, या केवल ये संसारी आदमी है। तो जो सिद्ध महापुरुष है उनकी तो बात ही क्या करें, वो तो बिना आपके बोले भी समझ जाते होंगे कि आप अभी कितने पानी में हो। तो साधु संत के सामने अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए। भगवान ने कान 2 बनाए हैं, मुंह 1 बनाया है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा सुनो, पर हम करते क्या है? किसी संत के पास जाएंगे तो वो कुछ बोल रहे हो, उन्हीं के बीच में बोल पड़, नहीं 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 ऐसा नहीं महाराज जी, ऐसा तुम्हारे महाराज जी के पास आए तो महाराज जी को बोलने दो। या तो तुम इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हो कि तुम्हारी वाणी में इतनी ताकत हो कि महाराज जी भी एकदम शांत होके एकाग्र तुम्हारी बात सुनने लग जा, क्या बढ़िया बात बोल रहा है। पर तुम्हारे तो वही घर के झगड़े, तुम्हारे तो वही घर के पचड़े। महाराज सास नहीं सुनती, महाराज बहू ये नहीं करती, महाराज बच्चे ये नहीं करते, महाराज पड़ोसी से ये है, महाराज काम ठीक नहीं चल रहा। तो या तो वाणी में इतनी ताकत हो कि कोई साधु भी तुम्हें सुनने को मजबूर हो जाए, और अगर नहीं है तो फिर प्रयास करो, संत दर्शन करने जाओ। कई संतों से भी तर्क करने चले जाते हैं, साधु की बात का तर्क निकालते हैं। अभी इतने बड़े नहीं बने हम कि साधु की बात का तर्क निकाल सके, अभी इतना ज्ञान नहीं है हमें। उस महापुरुष ने जिस कक्षा में अभी तुम केजी में आए हो, ये वो उसके टॉपर हैं, ये उस यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, तुम इनसे क्या तर्क करोगे, बहस करते। तो भैया साधु का दर्शन भी सत्संग है, और साधु का स्पर्श भी सत्संग है। महापुरुष का स्पर्श करना, छूना, ये भी सत्संग की ही कैटेगरी में आता है। महापुरुषों के स्पर्श में बहुत ताकत होती है, इसलिए चरण छूने का प्रावधान है, पर वो भी संत की आज्ञा लेकर, जबरदस्ती वाला नहीं। जबरदस्ती वाला नहीं कि आसपास वाले कह रहे हैं पैर मत छुओ, पैर मत छुओ, घुसे जा रहे हैं जबरदस्ती। तो सल नहीं पड़ती तो नहीं तो महाराज जी की टांग पकड़ के खींच दें, खींच ले जाएं भीड़ में। कि हमने सुना है कथा में, छूने से स्पर्श से कृपा मिलती है, तो पूरे महाराज जी को छू छू करके ही कृपा मांग लें। भैया साधु के स्पर्श में ताकत है, साधु की दृष्टि में ताकत है, लेकिन आप उसके पहले योग्य पात्र बनिए, पात्रता लाइए अपने भीतर। मांग के जो करना पड़े ना, अब कोई सम्मान मांग के ले कि भाई हमें सम्मान दो, हमें मान दो, हमें तिलक लगाओ, हमें माला पहनाओ, मांग के अगर करना पड़ा तो काहे का सम्मान। सम्मान तो वो होता है जो बिन मांगे तुम्हारे अपने कर्मों से प्राप्त हो जाए, सामने वाला तुम्हें देख करके झुक जाए। तुम कह कह के मांग रहे हो हमारे पांव छुओ, हमसे आशीर्वाद लो,
हमें माला पहनाओ, तो ये सम्मान सम्मान नहीं होता है। सम्मान तो बिन मांगे मिलता है। साधु कभी नहीं कहता, महापुरुष कभी नहीं कहेगा कि मेरा सम्मान करो, मेरे पैर छुओगे तो उल्टा दूर से और कहेगा भैया ये सब नहीं, ऐसे ही राधे 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 श्याम, बस। मांगना ना पड़े, आशीर्वाद भी तुम्हें मांगना ना पड़े। तुम किसी साधु के पास जाकर के अगर जबरन आशीर्वाद मांग रहे हो तो वो आशीर्वाद नहीं है, दे देगा। क्या है, हाथ उठा, अच्छा ठीक है लो, पर क्या इससे हाथ उठाने से आशीर्वाद मिल जाता है? आशीर्वाद का मतलब है दिल से एक पुकार, दिल से एक निवेदन भगवान के चरणों में, हे नाथ इस छोटे से नादान बालक पर कृपा करना। और बस इतनी अर्जी साधु ने भगवान के चरणों में तुम्हारी लगा दी ना, बस काम बन गया। अप्रोच लगी नहीं, अर्जी लगी नहीं कि ठाकुर जी को किसी भी हाल में तुम्हारा कल्याण करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साधु ने अर्जी लगाई, एक संत ने अर्जी लगाई। तो कर्म ऐसे करे ना कि साधु खुद दिल से बोले कि प्रभु इसका कल्याण करो। जबरन हाथ रखवाने से आशीर्वाद नहीं मिलता, अपनी भक्ति से आशीर्वाद मिलता है। तो स्पर्श भी एक सत्संग है, छूना भी एक सत्संग है, दर्शन भी एक सत्संग है, और एक समागम ये जो आप बैठ के कर रहे हो ये भी सत्संग है, ये भी कृपा से